या 1000 टी आएगा एंड में सर? टी आएगा। नहीं डी आएगा। डी आएगा। डी जी। 1000 समझ आई? जी जी ठीक ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पे मैंने कल आप लोगों को जो फॉर्मूला लिखवाया था वो आपने लिखा था। जी जी फर्स्ट बिल्कुल डिजिट। सिंपल है, जो हमने सारी जो पढ़ी है फॉर्मूले उनको देख के ही बनाना है। अब आप सिर्फ यहाँ पर देखें शुरू के फर्स्ट 3 डिजिट्स, इस पे हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आइन 100 1000। सही है, ये तो हो गया। अब ये लास्ट के तीन डिजिट्स आप मुझे बताएं क्या लिखे हैं सर ये है इंग्लिश में, बताएं इंग्लिश में। ये फ्यून नहीं 567 567 जी 567 जी जैक समझ आई किस तरह लिखवाया मैंने? नहीं 500 जीवन ये 567 जो है ये उल्टा नहीं होगा? जीब उन अरे हाँ उल्टा होगा सॉरी, मेरी गलती है, माजरत। 500 ये होगा जीबन उन क्या कहते हैं, ज़ेक्सिश सॉरी। सर ये बताएं ये जर्मन्स का स्पेस बार काम नहीं करता या आपका ये स्पेस क्यों नहीं दे रहा? नहीं अरे मैं स्पेस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि काउंटिंग्स में ये पूरा एक ही वर्ड है, तो ये मतलब जर्मन्स भी ना इस तरह लेके लिखते नहीं है, लेकिन मैं चला आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे दे देता हूँ। मेरा कोई जैसे जर्मन्स लिखते हैं इसी तरह ये मुख्तलिफ वर्ड्स को इकट्ठा करके ही लिखते हैं इस तरह से। नहीं स्पेस बार खराब होगा ना यार। वो लोग लिखते ही ऐसे हैं। अच्छा सर दूसरा ये कि वो जैसे हम ये कोमा यूज करते हैं, वो कोमा के बजाय डॉट यूज करते हैं, जैसे हम ये इसमें जो है जी वो तो उनका क्या कहते हैं, कॉमा किस तरह से, मतलब मैं समझा नहीं आप बोलने के चाहे। ये सर 100 उसके बाद कोमा 567 हम अपना ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम में ऐसे लिखते हैं ना, जबकि वो इसको इस कोमा की जगह डॉट लगाते हैं। वो अभी उनकी मर्जी है, वो लोग पुंग लगाएं कुछ भी लगाएं। वो ज्यादातर मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी मैंने आप लोग को इंग्लिश में लिख के दिया है, समझ आई? चले मैं आपको क्या यासीन भाई जी ये मुझे ये बताएं, ये जो 100 और 1000 के 2 टी इकट्ठे आ रहे हैं, इसको हम एक करेंगे या 2 ही दिख रहेंगे? एक ही करके लिखे हैं, ये तो अलग अलग वर्ड है ना। 100,000 इसको एक ही करके, जैसे मैंने ऊपर वाले में लिखा हुआ है 2 टी आ रहे हैं। नहीं पर डबल टी लिखेंगे या एक टी लिखेंगे? डबल टी लिखेंगे। अच्छा सही है। पीछे आपने बताया था ना कि डबल एस नहीं लिखते क्योंकि वो 2 एस और जेड में बस था, क्या कहते हैं कि मतलब अगर 2 एस आ रहे हो तो नहीं लिखते हैं, लेकिन ये तो क्या कहते हैं 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा। अच्छा ठीक है। वो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे 127,976 बताएं, अब इसका क्या होगा मुझे अब बताएं। सर ये आइन इसको पहले आप इंग्लिश में पढ़े, देखें मुश्किल नहीं करें इसको, आप डायरेक्ट जर्मन में बोल लें। इसको आप लोग इंग्लिश में पढ़े पहले क्या लिखा है। 127,000 जो पहला आपने पढ़ा उसको किस तरह लिखेंगे? 900 और क्या लिखा हुआ है आगे? 27,000 अब आगे ये तो आप लोग का आ गया पहले 3 डिजिट्स का, सही है। अब आखिर में क्या लिखा हुआ है? 900 आगे 6 नहीं, मैंने कल बताया था समझ आई सबको? चले अब ऐसे ही एक दूसरा वर्ड देता हूं मैं, ये बताएं क्या लिखा हुआ है। 5,30,897 ये तो आप क्या कहते हैं उसमें बता रहे हैं, आप इसको इंग्लिश में बताएं। 530,000 आगे 800
97. जी 800 97. 800। देखें, समझ आई सबको? आ गई समझ? जी जी सर। कोई सवाल? बस ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी सारी। जी ये तो क्या कहते हैं, आप लोग को घर में ना इसके क्या कहते हैं अलग अलग नंबर्स लेके इसको प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन ये इसका बस मैं आपको ये बता रहा हूँ मेथड, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा ना कि किस तरह से बनाया जाता है, मैंने आप सबको फॉर्मूले लिखवाए थे, तो बस आप उसी तरह से इसको बना बना के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा। समझ आई? जी जी समझ गया। एक चीज बता दें कि जो जीबन होता है और जो जीब होता है वो कब आता है और कब नहीं आता। जैसे जीबन उनके साथ भी आ रहा है और कभी जीब मतलब पहले था कि देखिए एन नहीं आता जीबेन, था उनके साथ। जीबेन देखें मेरी बात सुने, जीबेन और जेक्स जब अकेले लिखे होते हैं ना, This meeting is being recorded. 17, तो ये हो जाएगा आप क्या क्या जीब जीपसेश या फिर जीपसेन हो जाएगा। समझ आई? ठीक है। ऐसे ही जेक्स का भी है, अगर जेक्स अकेला आया हुआ है कहीं भी तो वो क्या कहते हैं जेक्स ही लिखा जाएगा, या जेक्स उन के साथ अगर लिखा हुआ आएगा तो उसका एस जो है वो हटेगा नहीं। लेकिन अगर जैसे जेक्सेन आ गया 16, तो उसका क्या होगा, एस हटके क्या कहते हैं वो हो जाएगा सैन, डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। और ऐसे ही जीप वो जैकसिश के साथ भी अगर जैक आ रहा है तो सिर्फ एस वो ZIG लिख दिया जाएगा। समझ आई बात? सही 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 ठीक है। ये बस इन ठीक। दोनों में ही केस होता है, बाकी बाकियों में इतना नहीं होता, मतलब आप पूरा वही लिखना पड़ता है बाकियों में। ठीक है 16 और 17 में थोड़ा बहुत वो होता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चले अब आज हमें करना था ग्रामर्स, मैंने कल बताया था आपको, ये मिटा दूं? जी जी मिटा दे मिटा दे मिटा दे। रिकॉर्डिंग तो हो रही है सर, शेयर नहीं करते ग्रुप पे। रिकॉर्डिंग हो रही है, असल में पिछली 2 क्लासेस से ये हो रहा था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था लेकिन ना अपने PC में एरर आ रहा था, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज हो रही है, आज सही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें सब इधर देखें, अब एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लें कि ये अब जो हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं इसमें मतलब आप लोग को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जब आप आगे पढ़ते हैं B1 B A2 आगे C2 जो भी पढ़ते हैं आप, तो उसमें ये चीज़ें आप लोग को बहुत काम आएंगी। ये समझ लें कि ये आपकी वो है वो चीज़ें जो जैसे 1 क्लास में सिखाई जाती हैं और फिर आगे तक काम आती हैं, ये वो वाली चीज़ें बेसिक चीज़ें। अब इसका तरीका ऐसा है कि मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा 3 केसेस, सही है? जर्मनी में 3 केसेस होते हैं। इसको केसेस भी बोलते हैं, फैमिलीज भी बोलते हैं, इनको मतलब फैमिलीज बोला जाता है। 1 मिनट में आपको लिख के दिखाऊं। एक मिनट जरा, वो थोड़ा इशू कर रहा है ये। देखें, एक होती है नॉमिनेटिव। क्या होती है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव। हेलो, सब सुन रहे हैं? जी जी।
जी जी देखिए नॉमिनेटिव क्या होता है, जो क्या कहते हैं पर्सनल आपकी मतलब क्या कहते हैं बयान किया जाए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोल इंट्रोड्यूस कराया जाए आपको, जैसे मैं बोलूँ मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। अब मतलब अपना जाती वो चीज़ें दिखाना, इंट्रोड्यूस कराना, उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव। तो इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे आर्टिकल्स और प्रोनाउंस पढ़ेंगे, और इसमें मैं आपको फिर वर्ब्स पढ़ाऊंगा और बाकी चीज़ें सेंटेंसेस वगैरह। सही है। आ, दूसरा केस हमारे पास होता है अकुजाटिव। अकुजाटिव क्या होता है? अकुजाटिव होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मिसाल के तौर पे जैसे काम हो रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, और आपका क्या कहते हैं कुछ भी हो सकता है, जैसे जो एक्शन के उस पर हो। समझ आई सबको? हेलो, जी 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 सर। समझ आ रही है ना? बस साथ साथ तो क्या हो रही है, आ रहा है समझ ये वो, ताकि मुझे पता चले। तो इसमें भी हम लोग सेम वही चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा केस हमारे पास होता है डाटिव। डाटिव क्या? डाटिव क्या होता है? डाटिव वो चीज होती है, जैसे मिसाल के तौर पे जो डायरेक्ट आपको क्या नाम है, इसकी मिसाल देता हूँ मैं, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आई हेल्प यू, मतलब जो डायरेक्ट सामने वाले से करवाए। अब अकुजाटिव तो ये होता है कि मतलब एक्शन हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। डाटिव का थोड़ा अलग है, और डाटिव का ये सीन है कि जर्मन में एक वाहिद ऐसी ये चीज है जिसमें सिर्फ 12 वर्ब्स होते हैं। अकुजाटिव में तो कोई हजारों लाखों वर्ब्स होते हैं कि मतलब कुछ भी करना। डाटिव में सिर्फ गिनती के ही 12 वर्ब्स होते हैं, वो जब मैं आपको डाटिव पढ़ाऊंगा तो उस वक्त पढ़ाऊंगा। समझ आई? अभी हमें सिर्फ पढ़ना है आज नॉमिनेटिव। क्या पढ़ना है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव जी। नॉमिनेटिव। अ, नॉमिनेटिव। तो आज मैं आप लोगों को इसके क्या कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा और आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, और फिर थोड़े सेंटेंसेस बनवाऊंगा, ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए। ये मिटा दूं या ये कॉपी कर रहे हैं आप? दाटिव नॉमिनेटिव है ये, जर्मन वर्ड है। जी ये जर्मन वर्ड है सारे। दाटिव को कैसे डिफाइन करेंगे? डाटिव को नॉमिनेटिव। जब अभी हम तीसरा जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा इसका असल में ये सीन है। डाटिव में ना जर्मन में गिनती के होते ही सिर्फ 12 वर्ड है ना, तो इनका बस एक वाहिद चीज है जो मतलब इसको रट्टा लगा के भी आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें होते ही 12 वर्ब्स हैं, और इसका कोई वो नहीं है मतलब कि पहचान इसकी किस तरह हो। बहुत से स्टूडेंटों को सिर्फ डाटिव में ही वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम होती है। मेरे खुद मतलब साथ इतने पढ़ चुके हैं जो मैं जिनके साथ पढ़ता था, उनको भी मतलब इसी वर्ब में प्रॉब्लम होती थी कि डाटिव वर्ब कौन सा होगा इसको समझने में। ठीक। अच्छा, ये लिख रहे हैं आप या मिटा दूं? जी कर लिया नोट। कर लिया। चलिए, अब आप सब लोग क्या कहते हैं नॉमिनेटिव की हेडिंग डाल लें, और उसके बाद डाल लें पर्सनल प्रोनोमेंस, जिसको ये कंप्यूटर भी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इसकी हेडिंग डाल लें। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है कोई बताएगा? आई और वही सॉरी, वही आई हो गया, यू हो गया, ही शी इट, इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए पहले हमारे पास आई। क्या है? आई। आई को हम लोग जर्मन में बोलते हैं इश। क्या इश बोलते हैं? इश इश। सही है। दूसरा है हमारे पास यू। यू क्या है? यू यू। अब यू यू को हम लोग बोलते हैं जी। यू ऐसे असल में तीन किस्म के होते हैं। पहला जो होता है जी, वो होता है क्या कहते हैं इन वो फॉर्मल वाला।
कौन सा वाला? जैसे आप फॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल से मेरा क्या मतलब है? आप आप जनाब करके बात करना। अच्छा, इसको कैपिटल में लिखा जाता है, समझ आई? आप जनाब करके, ये अक्सर हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, टीचर्स के लिए और बड़ों के लिए और जिनसे हम लोग रिस्पेक्ट के तौर पे बात करना चाहें उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा होता है हमारे पास दू। दो दू कौन सा होता है? मतलब फ्रेंडली दो इनफॉर्मल वाला, जो हम लोग अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ इस्तेमाल किया तुम जाए, जैसे वो दू तुम होता है, तू फ्रेंडली वाला। तू तुम तू तुम हो गया, या फिर क्या है, वही सब जो है, सही है। अब तीसरा होता है, वो होता है ईयर। ये बेसिकली ये भी इनफॉर्मल ही होता है, लेकिन ये प्लूरल इनफॉर्मल होता है। प्लूरल इनफॉर्मल से मतलब है, जैसे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे बोलूँ तुम सब लोग, तुम, यू ऑल आर, इसको इस तरह पढ़ाएंगे, यू ऑल आर। समझ आई? ठीक। इंग्लिश में तो सारा यू ही है, इनके फिर 3 आ गए। लेकिन हाँ, जैसे अब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, हम जैसे किसी के साथ भी बात करें, अब वो अपने बड़े पेरेंट्स के साथ या फिर टीचर्स के साथ, तो हम लोग इस्तेमाल जो है वो यूं ही करते हैं। लेकिन जर्मन में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि मतलब फॉर्मल तरीके से बात करनी है तो जी लगाया जाएगा, और इनफॉर्मल जैसे अपनी फ्रेंड्स और कोलीग्स वगैरह के साथ बात करनी है तो वो दू इस्तेमाल किया जाएगा ज़्यादातर, सही है ना? अच्छा, दूसरा तीसरा होगा हमारे पास ये ही। ही को क्या बोलते हैं? एयर। अब जी है, शी है, शी, सॉरी, शी को भी हम लोग जी बोलते हैं, जी, लेकिन ये होगा स्मॉल वाला जी। ओके। अब है इट। इट को हम लोग पढ़ते हैं एस, सही है। और लास्टली है वियर, वी। अच्छा, इसमें एक्सक्यूज में ये दोनों के लिए है, यू के लिए भी और इसके जी जी। प्रोनाउंसिएशन। देखें, अब है तो दोनों सेम, लेकिन इसकी अब आप बोलेंगे पहचान कैसे करेंगे? देखें, अब इसकी पहचान इस तरह होगी सेंटेंसेस के बिहाफ पे। मिसाल के तौर पे, अब जैसे हमें सेंटेंस बनाना है, क्या कहते हैं, जी इज द इंजीनियर, जब मतलब वो इंजीनियर है, तो उसमें हमें बिल्कुल ही पता चल रहा है कि ये लड़की की बात चल रही है। तो इस तरह हम लोग ये सेंटेंसेस की बिहाफ पे ही मतलब इसको पता लगाएंगे कि कौन सा जी है, कौन सा, ये कौन सा वाला जी है। ओके वो जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे, जब खुद ओके। प्रैक्टिस में होंगे, तब आपको पता चलेगा। समझ आ गई? और लास्ट होता है ये दे। ये इसको भी हम लोग पढ़ते हैं जी, वही को क्या कहते हैं? वियर। 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 ये नोट डाउन कर ले पूरा, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। दे को भी जी कह रहे हैं। जी, दे को भी जी कह रहे हैं। शी अब आप भी। बोलेंगे इसको भी कैसे पता लगा है? हाँ, शी चल, मैं भी वही जी बता है रहा हूँ और यू सेंटेंसेस भी की जी बिहाफ है पे, ठीक है। वही। हाँ। बस एक चीज ये देख लें, ये जो जी होगा इसको कैपिटल लिखा जाएगा, तो आप ये तो समझिएगा कि ये यू मतलब फॉर्मल तरीके से बात की जा रही है। कहीं भी लगेगा तो ये कैपिटल लगेगा, सही है। ये जी हो गया। आप बात आप लोगों को पता, सेंटेंसेस के बिहाफ पे वो उसको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कौन से वाले उसकी बात चल रही है। ये देख, कॉपी कर लिया सबने? एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी जो जी, कर ले। प्लूरल वाला यू है, उसको क्या बोलेंगे? IHR को? IHR को मतलब, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप सबसे बात करूं, जैसे ये तुम सब लोग, ईयर, इसको बोलेंगे ईयर। ये होता सी बेसिकली कौन सा है? सी प्लूरल इनफॉर्मल। ये होता वो, ये प्लूरल सी इनफॉर्मल। इट जैसे तुम सब लोग यहाँ जाओ, ये सी वो इस तरह से बात करें, डू। तो इनफॉर्मल इस तरह होता है ये। ओके, एयर पढ़ेंगे। ये ऐसे पढ़ा हुआ था। इस बंदे ने इधर पढ़ी है जो भी था, और अब्दुल वदूद ने बताया था। और ये वाला जो जी है, वो प्लूरल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये सिंगुलर बताया में था भी किया जा सकता है, और वो भी फॉर्मल वाले ये तो तरीके से। मैंने इधर से देखा है, तो तब आपने बताया। ये बताना चाहिए, मेरे घर में कोई आता है। समझ आ गई सबको? जी सर। जी। लिखने तो दें एक लिखे लिखे, मैं वो नहीं बोल रहा। यासीन, इसको भी वो इशारों से याद कर लें तो जल्दी याद हो जाएगा। आप आते ही क्लास में लेट हैं, फिर छोड़ें मैं सर। कब का आया हुआ हूँ? सर एक दफा प्रोनाउंस कर लेते हैं सर।
जी जी मैं अभी करवाऊंगा, आप लोग पहले कॉपी कर लें। ठीक है। ईयर हो गया ईयर हो गया। जी जी, हो चले गया। अब सब पढ़े। ये क्या लिखा हुआ है? जी आई को इश क्या इश बोलेंगे? इश टू फॉर्मल वाला को क्या बोलेंगे? जी 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 यू इनफॉर्मल में क्या बोलेंगे? दू दू और दो यू प्लूरल इनफॉर्मल? एर एयर हियर। ईयर जी एयर हियर। ईयर और ये ही को क्या बोलेंगे? एयर हियर। और शी को क्या बोलेंगे? जी 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 शी। और इट को क्या बोलेंगे? एस एस एस। और वी एस को क्या बोलेंगे? वियर वियर और दे को क्या बोलेंगे? जी जी समझ आ गई ना? जी ये जब हो जाए तो बता दिएगा मुझे। हो गया हो गया। सबका हो गया? जी हो गया हो गया। चले सब लोग अब आर्टिकल की हेडिंग डालें। आर्टिकल्स। देखें, पहली चीज हमारे पास होती है बेस्टिम 10 आर्टिकल। बेस्टिम 10 आर्टिकल होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। देखिए डेफिनेट, मैं बताता हूँ आपको बेस्टिम 10 आर्टिकल क्या होते हैं। एक सेकेंड रुकिए उधर। यार ये प्रॉब्लम कर रहा है। बेस्ट इम 10 जरा ये मसला कर रहा है, फिर से मैं दोबारा लिख लेता हूँ। आर्टिकल तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल्स। सही है। अब आप लोग पहली हेडिंग डालें बेस्टिम 10 आर्टिकल। देखिए बेस्टिम 10 आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल, जो कि होते हैं दी। क्या होते हैं? जी दी। दी दी। दा वाले होते हैं ना, जैसे दा। अब आप लोग मुझे एक बात बता, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं किसी की भी बात करते हैं? द गर्ल, द बॉय, और क्या कहते हैं द चेयर, द बेड, किसी की भी बात कर रहे हैं तो मतलब एक ही दा लगाते हैं ना, अलग अलग तो नहीं लगाते ना। जी ऐसा ही है। जी अब यस जर्मन में ये है कि क्या नाम है, दा होता ही एक ही है, लेकिन होते 16 किस्म के दा हैं। कितने किस्म के? बोलो 16 किस्म के दा होते हैं। अब पहला होता है मैस्कुलिन में, अगर जैसे कोई मतलब मैस्कुलिन की बात चली हो, जैसे कोई मेल की, तो उसमें हम लोग लिखेंगे देयर। क्या लिखेंगे? देयर। देयर को हम लोग दा ही बोलेंगे। अब फेमिनिन की बात चली है, अगर जैसे कोई लड़की की बात चल रही हो, तो क्या, तो इसमें इस्तेमाल होगा दी। क्या होगा? दी सब साथ साथ बोले। दी दी। अब जैसे नॉइट्रम, नॉइट्रम क्या होता है? कोई चीज के बारे में, किसी थिंग के बारे में बात चली हो, जैसे कोई अलमारी हो गई, आपकी खिड़की हो गई, कुछ भी हो गया जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम लोग नॉइट्रम बोलते हैं। अब नॉइट्रम के लिए अगर कोई मतलब दास हमें इस्तेमाल करना हो तो होगा 10। क्या होगा? 10 10। अच्छा, और हमारे पास लास्ट रह गया प्लूरल। अब एक से ज्यादा की बात चल रही हो, प्लूरल, वो कोई सा उसमें लेकिन कुछ भी हो, लेकिन एक से ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? दी। होगा इसका मतलब भी दा। समझ आई? ये कॉपी कर लें आप लोग।
जो हेडिंग है सर उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बेस्टिम्टन आर्टिकल। बेस्टिम्टन। बेस्टिम, देखिए मैंने आपको बताया था STRO, तो क्या कहते हैं, वो शीन का साउंड करने लगता है। बेस्टिम्टन आर्टिकल। वेस्टिंगटन आर्टिकल। जी, ये कॉपी कर ले, फिर बताएं मुझे, सब हो गया। जी ये कितने किस्म के हैं सर? 4 किस्म के होते हैं या इससे भी ज्यादा? ये अभी तो 16। 4 किस्म के लिखवाए, इसमें 4 किस्म के होते हैं, फिर क्या कहते हैं, अकुजाटिव में अलग होते हैं, वो डाटिव में अलग होते हैं, इस ठीक। तरह से। और फिर आगे आप लोग और अलग पढ़ेंगे। तो अभी तो सिर्फ ये लिखवाया नॉमिनेटिव पे, ये सिर्फ नॉमिनेटिव के हैं, ये जो लिखवाया आपको मैंने, ये आप लोग कॉपी डाउन कर लें। हो गया? जी हो गया। जी जी सबका हो गया? जी। चलें, दूसरी हेडिंग उसी में, उसी के नीचे डालें। अ, उन बेस्टिम्टन आर्टिकल, किस चीज की डालिए? उन बेस्टिम्टन आर्टिकल। उन बेस्टिम्टन आर्टिकल, ये क्या होते हैं? ये होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। जो कि होते हैं नॉट वाले। कौन से वाले? ओ सॉरी, ये होते हैं, ये वो तो दूसरे होते हैं, नेगेशियन आर्टिकल होते हैं, ये होते हैं आ और एन वाले। कौन से वाले? हाँ और एन वाले। आ और और एन वाले। इसमें भी ये वाले। होता है, मैस्कुलिन की, मैस्कुलिन में अगर होगा आपका आ या आइन, तो वो होगा आइन। क्या होगा? आइन। पढ़े? आइन। आइन। आइन एप्पल। अब ये जैसे हम एक चीज की बात कर रहा हूँ, एप्पल, अ बॉय, अ गिटार, या मतलब इस तरह बात करो, तो मतलब मैस्कुलिन में अगर आएगा तो वो आएगा आइन। वैसे ही अगर फेमिनिन की बात की जाए तो ये होगा आइने। क्या होगा? आइन है। आईने। 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 वैसे ही अब हम नॉइट्रोम की बात करें तो उसमें क्या होगा ये? आईने। जी आईने। नहीं, इसमें क्या कहते हैं, आइन ही होगा। आइन। अब बताएं प्लूरल में क्या होगा? आइनन। आइन। नहीं, प्लूरल होता ही नहीं है। अब आप मुझे क्या बताएं, जैसे हम लोग, प्लूरल क्या होता है, एक से ज्यादा ना, आप आ करके हम ये तो नहीं बोलते ना कि आ बॉयज, आ ये मतलब आ गर्ल्स, इस तरह करके हम लोग आ इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इसमें प्लूरल होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? आ गया आ गया। चलिए ये कॉपी कर लें। ठीक है। सर ये सेकंड वाला फेमिनिन है, इसमें इसको आईना पढ़ेंगे या आईने पढ़ेंगे? आईनी। आईनी। इसको आईने पढ़ेंगे, आईने। आईने। आईने आईने। पढ़ लिया सबने? ठीक। जी लिख। जी हाँ जी चलिए, लिख मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, तो कोई वही मीटिंग क्रिएट करके करे। जी करते हैं। सही है? क्या कर रहा हूँ? जी जी, करें करें, ग्रुप पे लिंक भेज दिए। जी।
The recording has stopped.